हेलो नमस्ते अभिवादन, मैं हूं सलीम और स्वागत है आप सभी को MS Word मास्टरी कोर्स के लेसन नंबर 6-7 कितना होगा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। एंड प्रीवियस क्लास में हमने शेप को सीखा था, साथ ही में कवर पेज को डिजाइन किया था। तो आज का वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आइकन्स 3D मॉडल्स, देन हम कवर करेंगे चार्ट तक। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइकन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आइकन मिल जाएगा, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। प्लीज वेट व्हाइल वी लोड अक्रॉस। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपका। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइकन। यहाँ से आप इवन सर्च भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक आइकन को। तो यहाँ पर आप देखिए एरोस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोस है। जैसे मैंने लिया इसको एंड इसको सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया। जैसे म्यूजिक, बहुत टाइप का आइकन है। और नीचे अगर जाओगे तो बिजनेस रिलेटेड आइकन, चलो इसको लिया। फेसेस, आहा, डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस, चलो मैंने इसको लिया। देन इंसर्ट, तो वो सब इंसर्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इसका आपका आ जाएगा सेव फॉर्मेट, और इसका कलर तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका आइकन्स, और इसका आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। आइकन के बाद है आपका 3D मॉडल्स। यहाँ पर क्लिक करिए, देन आपको बहुत सारा 3D मॉडल्स मिल जाएगा। जस्ट वेट करना है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ। तो यहाँ से किसको लूँ, चलो ये डायनासोर को लेते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत टाइप का आपका है। जैसे मैंने ये डायनासोर एंड हार्ट को लेते हैं, चलो फिश को लेते हैं और इनको भी लेते हैं एंड इंसर्ट। ओके, सो हमारा इंसर्ट यहाँ पर हो गया है। चलो मैं जूम आउट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर तीनों एक ही जगह में आ गए। वाह, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा इस साइड ले रहा हूँ मैं। इनको यहाँ से मैंने इस साइड में लिया एंड ये हार्ट को मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ से लेके आया। ओहो हो, कूल। एंड इस हार्ट को आप क्या कर सकते हो, इवन यहाँ से घुमा सकते हो जिस साइड को आपको देखना है, पूरी इस तरह से। एंड यहाँ से आप इस डायनासोर को भी आप देख सकते हो। डायनासोर ही है ना ये। और उसके बाद फिश, जिसे आपको एंगल मिल जाएगा, इस एंगल में पकड़ करके आप ऐसे घुमा सकते हो इसको, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको रोटेशन मिलेगा। तो इवन आपको यहाँ पर 3D मॉडल्स का एक अलग सा फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। यहाँ पर इसका अलग अलग एंगल आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से। देन इनको बोरिंग लग रहा है तो इनका भी यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल से इस तरह से यहाँ से देख सकते हो। इवन आप यहीं से भी इसको घुमा सकते हो। ओके, सो ये था आपका 3D मॉडल्स। आप इंसर्ट से, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी ये लोड होगा। हाँ, एंड अभी मैं ऑनलाइन वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन वीडियो में मैं गया एंड यहाँ से आप कोई भी वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट यहाँ पर आपको URL देना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर YouTube में जाते हैं। देन चलो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया विंजेन का, इनका ही ओपन करते हैं। This is the greatest lesson I've learnt. एंड इनका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। देन कॉपी URL, आप यहाँ पर URL आ गया, इसको कॉपी करिए। देन मैं वर्ड में जाके जस्ट इस URL को पेस्ट कर दिया एंड ये वाला वीडियो है। देन इंसर्ट, सो वो वीडियो यहाँ पर आपका पीछे में इंसर्ट हो गया। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे में लेता हूँ। इसको नीचे में लिया, पोजीशन इसको डाउन दे देते। चलो मैंने नीचे भेज दिया। तो इवन आप यहाँ से इसको प्ले करके भी देख सकते हो। प्ले, इस तरह से डायरेक्टली यहीं से प्ले होगा ये। This is the greatest lesson I've learnt doing public speaking for the last 10 years. Be as big as the room. तो इस तरह से आप ऑनलाइन से जस्ट उसका कॉपी करना है आपको, उसका URL, एंड देन यहाँ से आप पेस्ट करके डायरेक्टली तो MS Word में भी आप उसको देख सकते हो। ऑनलाइन वीडियो एंड जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आ जाओ भाई। ओह, यहाँ पर आके आपको URL पेस्ट करना है, जो जैसे मैंने कॉपी करके दिखाया एंड इंसर्ट करी, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हमारा स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट की तरफ। ओके, इसके बाद है आपका स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। इन दोनों को यूज किया जाता है आपका प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, जब भी आपको प्रेजेंटेशन अच्छा सा दिखा के कुछ एक्सप्लेन करना है, तब आप इन दोनों का यूज कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। ओके, अब बढ़ते हैं आपका स्मार्ट आर्ट की तरफ। तो स्मार्ट आर्ट में जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। जैसे लिस्ट बनाना है, आपको कोई प्रोसेस दिखाना है, साइकिल दिखाना है, हायरार्की है एंड रिलेशन दिखाना है, या फिर मैट्रिक, बहुत टाइप का है। यहाँ पर पिक्चर वाला भी है।
तो अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साइकिल से, ठीक है। एक साइकिल बना के देखते हैं। जैसे हम बचपन में जब स्कूल में थे तो डिफरेंट काइंड ऑफ हम साइकिल पढ़े थे, वाटर साइकिल हो गया या फिर ऑक्सीजन साइकिल, डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल। तो मैं आपको पर्सनल डेली रूटीन का साइकिल अभी इसके माध्यम से बना के दिखाऊंगा। तो मैंने ये वाला साइकिल लिया, देन आप कोई भी डिजाइन ले सकते हो। चलो मैंने ये वाला लिया, या फिर ये वाला भी कूल है, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने वेकअप, ये पर्सनल रूटीन है जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वेकअप, एक्सरसाइज, EXERCISE। तो इस तरह से आप कोई भी साइकिल को दिखा सकते हो। जैसे आप साइकिल लोगे, इसका 2 टैब आता है, आप ऊपर में देख सकते हो, स्मार्ट डिजाइन, स्मार्ट आर्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो प्राय का सेम होता है। अभी हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट डिजाइन, जहां पर आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, जो आपको पसंद है वो लेआउट लीजिए। मैं जो था वही रख रहा हूँ। इवन आप कलर चेंज कर सकते हो। चलो मैंने ये वाला लिया, देन इसको आप 3D बना सकते हो यहाँ से, इस तरह से। आपको लगा कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन चाहिए तो शेप को सेलेक्ट करिए। देन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको एड शेप। आपको आफ्टर में चाहिए या बिफोर में? आफ्टर मतलब होता है आपका पीछे में, बिफोर मतलब आगे में। क्लिक किया तो बिफोर में एक और एक ऐड हो गया, जिसको आप क्लिक करोगे उसके ऊपर में इंसर्ट होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसका डिजाइन चेंज करते हैं। चलो मैंने डिजाइन चेंज किया, अब आपको समझ आएगा। मैंने एक्सरसाइज को सेलेक्ट किया, देन यहाँ से किया मैंने एड शेप बिफोर, तो क्या होगा आपका आगे में ऐड होगा इस तरह से। अगर मैं आफ्टर करता तो नीचे में ऐड होता। और ऐड बुलेट से क्या कर सकते हो आप, इस शेप के अंदर में बुलेट पॉइंट में कुछ पॉइंट लिख सकते हो। पुशअप लिख देते हैं, चलो PUSH 30 पुशअप, 30 PUSH पुशअप। इस तरह से आप बुलेट पॉइंट में किसी भी शेप के अंदर में अगर लिखना है तो 8 बुलेट्स को क्लिक करिए, देन आप उसके अंदर में इस तरह से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका 8 बुलेट्स। एंड टेक्स्ट पेन से आप जितना भी शेप यहाँ पर इंसर्ट है सबको यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। किसी भी शेप में यहाँ से आप जंप कर सकते हो। इवन यहाँ से आप बैक स्पेस करके किसी भी शेप को डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा बैक स्पेस करिए तो शेप यहाँ पर डिलीट हो जाएगा इस तरह से। चलो मैं इसको भी डिलीट करके आपको दूसरा स्मार्ट आर्ट दिखाऊंगा। तो मैं गया इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट, देन यहाँ पर लिया हायरार्की एंड यहाँ से आप फैमिली चार्ट बना सकते हो। चलो मैंने ये वाला लिया, ओके किया, ओके। सो मैंने लिखा ग्रैंडफादर का नाम। चलो इनका 2 बेटा है तो एक शेप इंसर्ट करना है, तो आप जस्ट ये टेक्स्ट पेन को ऑन रखिए एंड एंटर करिए तो शेप इंसर्ट हो जाएगा। इस शेप को नीचे लेना है तो आप करिए यहाँ पर स्पेस को प्रेस करके रखिए, देन टैब प्रेस करिए तो ये नीचे में आ जाएगा। चलो एक का नाम है राम एंड एंटर करेंगे तो दूसरा शेप इंसर्ट हो जाएगा। चलो लिख देते हैं रमेश एंड एंटर करेंगे तो और एक शेप इंसर्ट होगा। और इसको नीचे में लेना है तो आपको करना होगा शिफ्ट टैप, तो नीचे में आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लिखा सुमित, एंटर, VIBEK। इस तरह से आप फैमिली चार्ट बना सकते हो एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको यहाँ पर लेआउट मिल जाएगा। तो ये था आपका स्मार्ट आर्ट। और स्मार्ट आर्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शन है आपका राइट टू लेफ्ट, कुछ इस प्रकार से होगा। देन किसी भी शेप को अगर ऊपर में ले जाना है तो आप प्रमोट कर सकते हो, प्रमोशन दे सकते हो। इसको सबसे ऊपर में आ गया, डिमोट आप करोगे तो ये सबसे नीचे में आ जाएगा इस तरह से। किसी भी शेप को अगर आपको ऊपर ले जाना है तो प्रमोशन दीजिए, उसको प्रमोट करिए, ऊपर में चला जाएगा। डिमोट करने से वो नीचे में आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो अलग अलग ऑप्शन है वो अलग अलग आपका स्मार्ट आर्ट में ऑन होगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये था आपका स्मार्ट आर्ट, ओके। इसके बाद है आपका चार्ट। जो चार्ट में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट मिल जाएगा, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, अलग अलग टाइप का चार्ट है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। चार्ट में बेसिकली क्या होता है, आपका नंबर को, डेटा को ग्राफिकली उसको प्रेजेंट किया जाता है। मतलब इसको मैंने शुरू में ही आपको बोला था, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है ताकि आपको जल्दी समझ आए। मैं आपको एक्सेल में एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। चलो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सेल एंड एक्सेल में फटाफट होगा बोल के मैं ओपन कर रहा हूँ। मान लेते मैंने सर्वे किया इन सब एड्रेस में, मादरीहाट, बेलपारा। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्लेसेस का नाम लिखा और किस टॉपिक में हम सर्वे कर रहे थे वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। चलो हम कहते कास्ट रिलेटेड, SC SC OBC एंड जनरल। तो इन सब का कितना पॉपुलेशन है वो हम देख रहे थे। चलो हमें मिला है डेटा जो कि मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मूला से फटाफट अभी। तो मैंने फॉर्मूला से अभी के लिए डेटा यहाँ पर भर दिया है।
तो सपोज मान लेते जब सर्वे किया तो ये रिपोर्ट हमें मिला इन सब एड्रेस में, ST SC OBC का ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब मुझे आप ये जो डेटा देख के बता सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है और कहाँ पर है। आपको ध्यान से देखना होगा उसके लिए, तभी आपको मिल जाएगा ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है। लेकिन मैंने इसी डेटा को अगर चार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, यहाँ पर भी सेम MS वर्ड की तरह ही चार्ट है, तो मैंने दिया कॉलम चार्ट एंड देन नीचे आते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कलर में देख सकते हो जो ये आपका नीचे में आ रहा है लीजेंड, इसको बोलते हैं लीजेंड। और सभी एड्रेस का कलर अलग अलग है, जैसे मादरी हाट के लिए ब्लू, ऑरेंज है ना, आपका ग्रे एंड वेल्लो, जयगांव के लिए वेल्लो है। तो यहाँ पर ST का चार्ट देख सकते हो, सबसे ज़्यादा ST आपका है वेल्लो यानी कि जयगांव में, सबसे कम है ST आपका बीरपाड़ा में, ठीक है। उसी प्रकार से इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है ब्लू कलर हाईलाइट है, यानी कि SC जो है मादरी हाट में सबसे ज़्यादा है, SC सबसे कम आपका है हासीमारा में। तो इस तरह से आप देख सकते। अगर मैं ये चारों कॉलम को देखूं और मुझे ये वाला कॉलम छोटा लग रहा है और सबसे ज़्यादा छोटा ये वाला है, और इन चारों कॉलम को जब देखा तो ये वाला कॉलम आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है, ये आपका बीरपाड़ा है। बीरपाड़ा में OBC का जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। अगर आपको डेटा का इनसाइड रिपोर्ट चाहिए तो तुरंत उसको चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था आपका चार्ट। तो इसको हम देखेंगे अभी वर्ड में कुछ ऑप्शन है उसको भी समझेंगे। तो सेम चीज मैं कर रहा हूँ, चार्ट लिया, यहाँ से लिया कॉलम चार्ट, देन ओके किया, देन आपका चार्ट के साथ आपका एक्सेल भी ओपन हो जाएगा और ऊपर में आपको जैसे ऊपर में आपको डेटा लिखना है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कैटेगरीज में मादरी हाट, जैसा वहां पर किया था वैसे मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, बीरपाड़ा जयगांव। और इस साइड में हम किस टॉपिक को सर्वे कर रहे हैं वो लिखते हैं। चलो यहाँ पर लिखा मैंने SC ST OBC, मैं 3 ही लिख रहा हूँ, अब और आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, अभी इतना ही छोड़ रहा हूँ मैं। देन यहाँ पर उन सब का पॉपुलेशन को डालते हैं 1000, और जैसे मैं यहाँ पर आपका डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ आप नीचे में देख सकते हो चार्ट बनते जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने डेटा फिल कर दिया। अभी मैं कर रहा हूँ क्लोज इसको। जैसे क्लोज करूंगा आप यहाँ पर देख सकते हो इसका बहुत सारा लेआउट आ रहा है, बहुत सारा डिजाइन है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो कोई भी एक स्टाइल को। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा कलर, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर है, आप अप्लाई कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर क्विक लेआउट आएगा, जैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप का लेआउट है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं जैसा था वैसे ही छोड़ रहा हूँ। एंड यहाँ पर आ रहा है चार्ट टाइटल, यहाँ पर आप चार्ट का टाइटल दे सकते हो। तो अभी के लिए हम लिखेंगे सर्वे। लेकिन सपोज मान लेते चार्ट टाइटल आपने डिलीट कर दिया या डिलीट हो गया, तो कहाँ से लाएंगे? आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ पर क्लिक करिए। देन थर्ड में आपको मिल जाएगा चार्ट टाइटल, और चार्ट टाइटल आप कहाँ से लगाना है, एबव चार्ट लगाना है या फिर सेंटर ओवरले करना है। तो अभी के लिए हम एबव चार्ट करते हैं। देन यहाँ पर हमारा चार्ट का टाइटल हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सर्वे SURVEY, एंड ये होता है आपका एक्स एक्सिस एंड ये वाला वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का भी आपको टाइटल लिखना है तो उसके लिए ऐड चार्ट एलिमेंट में जाइए एंड सेकंड में ऑप्शन मिल जाएगा एक्सिस टाइटल। तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को भी हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे एंड फिर से जाके प्राइमरी वर्टिकल दोनों साइड में हमें चाहिए, तो दोनों साइड हमने ऑन कर लिया। और इस यहाँ पर आप एक्सिस टाइटल दे सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पर प्लेस नेम्स, इस साइड में भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पॉपुलेशन ऐसा बोल के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में आपका टाइटल लगा लिया, एक्सेस टाइटल। देन आता है चार्ट टाइटल जो कि मैंने बता दिया था आपको। देन थर्ड में आपका डेटा लेबल्स, आपका लेबल्स होगा, आप देख सकते हो इस तरह से आपको कहाँ पर शो करना है, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस एंड आउटसाइड, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो मैंने आउटसाइड कर दिया। इस तरह से आपका डेटा लेबल्स यहाँ पर शो होगा। देन जाते चार्ट एलिमेंट में, आपको उसके बाद है डेटा टेबल विथ लीजन कीज। सो डेटा टेबल आ जाएगा कुछ इस प्रकार से नीचे में, और लीजन मतलब इस एरिया को मैंने बोला था आपका लीजन, तो जहाँ पर ST SC OBC इस एरिया को बोला जाता है लीजेंड। एंड यहाँ पर आपको डेटा लेबल्स में विथ लीजेंड आ रहा है एंड नो लीजेंड। अगर विथ लीजेंड करने से यहाँ पर आपको लीजेंड शो होगा, और विदाउट लीजेंड भी आप कर सकते हो डेटा टेबल में, नो लीजेंड कीज, तो ये वाला हट जाएगा, कीज जो था कलर वो चला जाएगा। उसके बाद डेटा टेबल है, ग्रिड लाइन है, यहाँ से ऐसा आप ग्रिड लाइन पैटर्न ला सकते हो। थोड़ा मैं ऊपर जाता हूँ,
यहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ आप ग्रिड लाइन आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। एंड लास्ट में आपका लीजेंड है, लीजेंड आपको टॉप में ही लगाना है, टॉप में भी लगा सकते हैं, ऊपर आ गया टॉप, लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं, इवन इस साइड आ जाएगा। चलो मैं अभी के लिए बॉटम में ही छोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन है आपका यहाँ पर। देन फॉर्मेट टैब में आपका आता है कुछ ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर मैं गया फॉर्मेट टैब में चार्ट एरिया, तो चार्ट एरिया को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा चार्ट एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा और इसका आपको सेव फिल कलर आप दे सकते हो, पूरा चार्ट में ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आपको चार्ट टाइटल को सिलेक्ट करना है तो क्लिक करें, चार्ट टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा और इसका फिल कलर मैं चलो ब्लैक कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, या फिर डिफरेंट कलर रखते हैं, ये वाला रखा। उसके बाद है आपका डेटा टेबल्स, तो डेटा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसको कलर दे सकते हो जो आपको पसंद है इस तरह से। तो सेलेक्ट करके आप किसी भी एरिया, जैसे लीजेंड को मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे लीजेंड सेलेक्ट होगा, इसका आपका सेव फिल कलर आप दे सकते हो एंड इवन आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो जो लिखा है, चलो रेड कर दिया मैंने या फिर ब्लू। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके कस्टमाइजेशन कर सकते हो फॉर्मेट टैब में। तो ये था आपका चार्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। चार्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपका जो डेटा होता है उसी को हम ग्राफिकल में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड मिलते हैं अगला लेसन में।